हेलो बच्चों, आज हम लोग घन घनाभ से, गणित के घन घनाभ से एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन जो है आपको हमेशा जो है मैथ की किताब में दिया रहता है, 9 में भी और 10 में भी दिया है। ठीक, आज हम लोग इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, आज बहुत ही आसान से इसको हम लोग बनाएंगे। एक बार देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या करना है, इसमें पहले हम लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, करें कि 3 घन जिनमें प्रत्येक के किनारे की लंबाई यानी भुजा की लंबाई कितना दिया है, तो 6 cm है। करें कि क्रमानुसार जोड़े गए हैं, यानी तीनों घन को यानी सटाकर एक दूसरे से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक, तो कह रहा है कि बनने वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि 3 घन बनाकर जो है जोड़ देते हैं आपस में। कैसे, देखिए, पहले हम लोग घन बनाते हैं। यहाँ से देखिए, देख ये जो हो गया आपका यहाँ पर आपको 3 घन जो है क्या हुए, 3 घन बनाकर हम लोग क्या कर दिए हैं, उसको तो जोड़ दिए हैं। ठीक, तो देखिए जोड़ने के बाद क्या होगा कि इसमें देखिए इसकी प्रत्येक भुजा कितना था, एक घन की 6 cm है, किनारा कितना है, 6 cm है। तो देखिए इसका भी 6 cm, इसका भी 6 cm और इसका भी कितना हुआ, तो 6 cm हो गया। अर्थात आपको इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और चौड़ाई जो है और ऊंचाई जो है सेम रहेगी। ठीक, लंबाई चौड़ाई जो है और ऊंचाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि निर्मित घनाभ, क्या चीज़, निर्मित घनाभ, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, लंबाई को किससे लिखते हैं, तो यल से। कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 + 6 + 6 कितना हो गया, तो आपका ये हो गया 18 cm। कितना हुआ, 18 cm। और चौड़ाई लिख देते हैं, चौड़ाई, चौड़ाई आपका बी से लिखते हैं। तो चौड़ाई का मान कितना है, तो 6 cm ही रहेगा। कितना रहेगा, 6 cm। और ऊंचाई आपका हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई को किससे लिखते हैं, तो एच से लिखते हैं। ये कितना रहेगा, तो ये भी 6 cm ही रह जाएगा। ठीक, तो अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लिख देते हैं घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसलिए लिख देते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसका सूत्र होता है 2 × LB + BH + LH होता है। ठीक, जहाँ L लंबाई, B चौड़ाई और H क्या है, ऊंचाई है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग केवल यह मान रख लेते हैं। देखिए 2I × अब L का मान कितना है, लंबाई तो 18 है, तो यहाँ पर 18 गुणे चौड़ाई कितना है, B 6, फिर प्लस लिख देते हैं चौड़ाई यानी 6 और ऊंचाई कितना है 6, फिर यहाँ पर होगा लंबाई, लंबाई कितना है 18 और गुणे ऊंचाई कितना है 6 है। ठीक, अब यहाँ पर लिखिए 2 × 18 में 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 108 प्लस इसमें अब देखिए 6 में 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 36 हो जाएगा प्लस फिर यहाँ पर है देखिए ये भी हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग का काम करते हैं कि यहाँ पर 2 और देखिए यहाँ पर इंटू यानी गुणा है, तो यहाँ पर गुणा और सबको जोड़ देते हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 252। कितना आ जाएगा, 252। अब इसमें जो है 252 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 दूना का हो जाएगा 4, 2 5 10 और 2 दूना का 4 1 5 यानी 504 cm²। यही जो है क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक।